इलस्ट्रेशन नंबर 3.8 स्टार्ट करने से पहले 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड. सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन ऑन सेल्स, DA विथ कंडीशन. एंड थर्ड पॉइंट, 40% और 50% ऑफ सैलरी. तो देखो इन तीनों पॉइंट से हमको पता चलता है कि 4 फैक्टर्स है जो इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले एक्चुअल में HRA कितना रिसीव हुआ. सेकंड, रेंट कितना आया, सॉरी रेंट कितना चुकाया, तो रेंट पेड. एंड सैलरी अमाउंट, जो बेसिक सैलरी है, DA विथ कंडीशंस एंड कमीशन ऑन सेल्स है, वो अमाउंट. एंड प्लेस ऑफ सर्विस. तो अगर साल के दौरान इन चारों में से कुछ भी चेंज होता है तो उस पीरियड के HRA की कैलकुलेशन अलग से होगी. अगर साल के दौरान इन चारों में से कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ चेंज होती है तो कैलकुलेशन फिर उस पीरियड की अलग से होगी. अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.8. अनुराग बासु चेन्नई में एम्प्लॉयड है. अकाउंट्स ऑफिसर है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड. उनकी सैलरी का पर्टिकुलर्स दिया हुआ है 1920 का. बेसिक सैलरी गिवन है, DA विथ कंडीशंस गिवन है, कमीशन ऑन सेल्स गिवन है, HRA गिवन है. एक्चुअल रेंट पेड को देखो ध्यान से. एक्चुअल रेंट पेड साल के दौरान चेंज हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर अप टू दिसंबर 19 तो है 2000 एंड जनवरी टू मार्च है 4000. तो रेंट पेड चेंज हुआ है ना, तो अब हम HRA की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे. दिसंबर तक के पीरियड की कैलकुलेशन अलग होगी एंड जनवरी, फरवरी एंड मार्च की कैलकुलेशन अलग होगी. देखो आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA. क्वेश्चन में इस बार HRA का टैक्सेबल अमाउंट पूछा है. अभी इससे पहले जो हमने 6th और 7th इलस्ट्रेशन किए थे उसमें एग्जेम्प्ट अमाउंट पूछा था, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट पूछा है. Assuming that he resides in a village near to चेन्नई. और देखो चेन्नई देखते ही आपके दिमाग में आया होगा अच्छा 50% ऑफ सैलरी करना है, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना. वो चेन्नई में नहीं रह रहा है, वो चेन्नई के पास किसी गांव में रह रहा है. तो अगर वो चेन्नई के पास किसी गांव में रह रहा है तो 50% की जगह 40% ऑफ सैलरी होगा. तो अब डायरेक्ट इसके सोल्यूशन में ही देखते हैं. देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको पता है कि पीरियड ड्यूरिंग द ईयर रेंट पेड चेंज हुआ है, तो अब पीरियड बनाएंगे. पीरियड अप टू 31 दिसंबर 2019 तो ये 9 मंथ्स का पीरियड एंड जनवरी टू मार्च का पीरियड. अब इस पीरियड पे जो अमाउंट है वो लिख दो. अभी देखो टैक्सेबल HRA पूछा है तो पहले हम लिखते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड. जितना आपके एम्प्लॉयर ने आपको HRA दिया उसको लिखते हैं. तो HRA कितना है? HRA है 3000 पर मंथ. तो ये पीरियड 9 मंथ का है एंड ये 3 मंथ का पीरियड है. तो 3000 इंटू 9 ये आ जाएगा इस साइड 27,000 और यहाँ पे आ जाएगा 3000 इंटू 3 तो ये 9000. अब लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट. एग्जेम्प्टेड में वो 3 पॉइंट जो है उसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल HRA रिसीव, तो एक्चुअल HRA तो यही है 27,000 एंड 9,000. इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हम लेस करेंगे क्योंकि वो आएगी एग्जेम्प्ट अमाउंट. और जब वो एक्चुअल HRA रिसीव्ड में से लेस हो जाएगी तो आपका टैक्सेबल HRA आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्चुअल HRA. अब सेकंड पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो रेंट पेड कैसे कैलकुलेट करना है? तो रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 पर मंथ. तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है 9 मंथ की, तो 9 इंटू 2000
तो ये तो आ गया 18,000, लेकिन अभी इस 18,000 में से लेस करना है हमको 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी की मीनिंग क्या होता है, तो बेसिक सैलरी प्लस DAF प्लस कमीशन ऑन सेल्स। लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ पहले 9 मंथ का निकालेंगे एंड देन फिर 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 9 मंथ्स के लिए बेसिक सैलरी है 5,500, DA है 2,500। देखो अप्रैल टू दिसंबर 5,500 इंटू 9 प्लस 2,500 इंटू 9, लेकिन जो कमीशन ऑन सेल्स है वो ईयरली अमाउंट दिया हुआ है, तो ये 9,000 जो है ये पूरे साल का है। तो अगर हमको 9 मंथ्स का निकालना है तो इंटू 9 डिवाइड बाय 12। तो इसको सॉल्व किया तो ये सैलरी हमारी आ गई दिसंबर तक की 78,750। ऐसे ही सेम जनवरी टू मार्च की कैलकुलेट करते हैं तो 5,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ये 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो ये सैलरी आ जाएगी जनवरी टू मार्च की। अब हमें इनका 10% चाहिए सेकंड पॉइंट के लिए, तो रेंट पेड में से फिर वो लेस कर देंगे। तो 10% ऑफ 78,750 मतलब 7875 18,000 में से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10125, और जब ये इसमें से लेस करेंगे तो 9375। और लास्ट पॉइंट 40% ऑफ सैलरी, तो जो ये सैलरी आई 78,750 इसका 40% ये आ जाएगा एंड 26,250 का 40% 10,500। अब इन तीनों में से सबसे कम जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इन तीनों में सबसे कम क्या है 10125, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक्चुअल HRA रिसीव्ड में से जब एग्जेम्प्ट अमाउंट लेस कर देते हैं तो टैक्सेबल HRA आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे 9,9375 और इसमें से सबसे लीस्ट कौन सी है, तो 9,000 ही है, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट निल। तो टोटल एग्जेम्प्टेड अमाउंट तो हो गई 10125 प्लस 9,000 19,125 एंड टैक्सेबल अमाउंट हो गई 16,875। तो ये हो गए आपके HRA के इलस्ट्रेशंस।